शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। 3 डाकू और 3 खूबसूरत लड़कियों का वाक़या। प्यारे अजीज़ दोस्तों, एक मर्तबा 3 डाकू एक गांव में डाका डालने के लिए एक घर में घुस गए। जब वह इस घर के कमरे में दाखिल हुए तो वहां पर 3 खूबसूरत हसीन व जमील लड़कियां सो रही थीं। जब डाकुओं ने उनको अकेले देखा तो उनके दिल में शैतान ने शैतानगी पैदा कर दी और उन्होंने कमरे में अंधेरा किया और इन तीनों लड़कियों के साथ कमरे में ज़बरदस्ती जीना करना शुरू कर दिया। उस कमरे में अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उन 3 लड़कियों को उनकी पहचान न हुई और वह तीनों डाकू भी उन लड़कियों की शक्ल को न देख सके। तीनों बहनों से ज़बरदस्ती जीना करके सब डाकू वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद वह तीनों डाकू एक गली में से गुजर रहे थे। उस गली में मस्जिद थी और उस मस्जिद में इमाम साहब बयान कर रहे थे कि ज़िना इंसान का एक ऐसा कर्ज है जो इंसान को हर हाल में अदा करना पड़ता है, लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान अल्लाह ताला के दरवाजे पर सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को मिटा देता है, लेकिन शर्त यही है कि तौबा सच्चे दिल से हो। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इमाम साहब की यह बात उनके दिल को जा लगी। अब उन 3 भाइयों में से एक ने कहा कि अगर किसी ने हमारी बहनों को हाथ लगाया तो हम उसकी जान ले लेंगे। दूसरे भाई ने कहा कि जो कर्ज हम पर है वह हर हालत में हमें करना पड़ेगा। तीसरे ने कहा कि गुनाह हमने किया है तो सज़ा हमारी मासूम बहनों को क्यों भुगतना पड़ेगी। ऐसे भाई के ज़िंदा रहने से तो बेहतर है कि वह पानी में डूबकर मर जाए। अब तीनों को अपने गुनाहों का एहसास हो गया और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इसकी तलाफ़ी कैसे की जाए। वह तीनों मस्जिद की गली में परेशान होकर बैठ गए। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उनमें से एक ने कहा कि इमाम साहब के पास जाकर मदद लेते हैं। इसके बाद वह मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए और इमाम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। इमाम साहब ने कहा कि रब बड़ा गफूरुर रहीम है, अगर अल्लाह ताला माफ़ करने पर आए तो 100 कत्ल करने वाले को भी माफ़ कर देता है, लेकिन अगर पकड़ने लगे तो रेशम के धागे जितने गुनाह से भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उसके दरवाजे पर आए हो और तौबा करते हो तो वह गफूरुर रहीम है, वह रहमतुल लिल आलमीन है, वह रहम करने वाला है, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। लेकिन अल्लाह पाक तुम लोगों को उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वह 3 बेगुनाह लड़कियां माफ़ नहीं करेंगी। तो वह तीनों लड़कियों की तरफ चल पड़े। चलते चलते वह तीनों लड़कियों के घर पहुंच गए। जब वह तीनों डाकू वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहन बाहर आई। दरवाज़ा खोला और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। उन तीनों में से एक डाकू ने कहा, एक ज़रूरी काम था, आज उसको पूरा किए बिना हमें सुकून नहीं आ रहा है। उनकी बातों से लड़की को तसल्ली मिली और वह इन तीनों को अंदर ले गई। जब वह अंदर दाखिल हुए तो बाकी 2 बहनें रो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बुज़ुर्ग बाप था, एक रात वह किसी काम से बाहर गया तो 3 डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और हम तीनों को अकेला पाकर हमारे साथ ज़बरदस्ती की, और जब यह खबर हमारे बूढ़े बाप ने सुनी तो वह यह बात बर्दाश्त न कर सका और उसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। यह सुनकर उन तीनों में से एक बोला कि क्या तुम उन तीनों आदमियों को जानती हो जिसने तुम्हारे साथ ये गलत काम किया था, जिन्होंने तुम्हारे साथ यह जुल्म किया है? तो उन तीनों ने कहा कि अंधेरे कमरे में जब उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती ज़िना किया तो हम उनकी शक्ल ना पहचान सके। अगर आज वो हमारे सामने आ जाएं और हम उनको पहचान ले तो हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगी और इसके बाद हम अपने पेट में पलते हुए बच्चे को भी कत्ल कर देंगी। जिनके ना मालूम बाप का किरदार ऐसा था तो बच्चे बड़े होकर बड़े मुजरिम बनेंगे। यह सुनकर उन तीनों में से एक डाकू ने कहा, उस रात
तुम से ज़बरदस्ती जिना करने वाले हम तीनों थे। यह सुनकर उन तीनों बहनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और एक बहन ने एक खंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा, तुम्हारी वजह से हमने अपने बूढ़े बाप को खो दिया, और रोने लगी, और हमारे किरदार को तुमने खाक में मिला दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। दूसरे भाई ने कहा, वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम इसकी तलाफी करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। अगर हम अपने गुनाह की तौबा ना करते तो हम दोबारा इस घर में क्यों आते और अपने गुनाह के बारे में भला तुमको क्यों बताते। यह सुनकर उन लड़कियों ने कहा कि तुम अपनी गलती की इस्लाह कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि तुम तीनों बहनों से शादी करेंगे और इस तरह हम अपने बच्चे को एक बाप का नाम देंगे। फिर वह लड़कियां भी इस बात पर राजी हो गई और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन डाकुओं में से एक डाकू ने कहा, हम नहीं जानते कि हम में से किस डाकू का बच्चा किस लड़की के पेट में पल रहा है, क्योंकि हमने जब उस समय इन लोगों के साथ गलत काम किया तो अंधेरा था, हमें ये नहीं पता कि कौन सी लड़की है, कौन किसके साथ जिना किया था। यह बात सुनकर सब परेशान हो गए, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, हम इमाम साहब के पास चलते हैं और उनसे इस मसले का हल पूछते हैं। फिर उनमें से एक ने कहा कि हम क्यों ना इमाम साहब को यहाँ बुला लेते हैं। इन दोनों ने उसकी बात पर इत्तेफाक कर लिया। फिर एक डाकू इमाम साहब को लेकर हाजिर हुआ और इमाम साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। प्यारे अजीज़ दोस्तों, थोड़ी देर सोचने के बाद इमाम साहब ने इन तीनों डाकुओं को एक कतार में खड़ा कर दिया और फिर एक लड़की से कहा कि तुम इन तीनों के सीने से नाक लगाकर खुशबू सूंघो, क्योंकि जब तुम इन तीनों के करीब जाओगी तो तुम्हें एक अजीबोगरीब खुशबू महसूस होगी, क्योंकि हर मुसलमान चाहे कितना भी गुनाहगार क्यों न हो, अगर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया हो तो उसके जिस्म से एक अजीबोगरीब खुशबू निकलती है और वह खुशबू हर बंदे में मुख्तलिफ होती है। और जब तुम इन तीनों में से खुशबू सूंघोगी तो तुम्हें महसूस होगा कि उस दिन कौन सा डाकू तुम्हारे करीब आया था। यह सुनकर वह तीनों बड़े हैरान हुए। फिर एक लड़की तीनों के करीब गई और खुशबू सूंघने के बाद कहा, इमाम साहब, मुझे पता चल गया कि उस रात यही नौजवान मेरे करीब आया था। फिर इमाम साहब ने उस लड़की और लड़के को अलहदा बिठा दिया और फिर दूसरी लड़की को हुक्म दिया कि दोनों में से चेक कर लो और फिर बताओ कि इनमें से कौन सा शख्स जो तुम्हारे करीब आया था। फिर उस लड़की ने खुशबू सूंघी तो कहा कि इमाम साहब, यह दूसरा आदमी है जिससे वही खुशबू आ रही है जो उस रात इससे ज़बरदस्ती करते वक्त इसके जिस्म से आई थी। इमाम साहब ने उसको भी अलहदा बिठा दिया और फिर तीसरी लड़की को कहा कि आखिरी नौजवान तुम्हारा गुनाहगार है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इमाम साहब की अक्लमंदी देखकर वह बड़े मुतासिर हुए। फिर इमाम साहब ने उन तीनों का निकाह पढ़ा दिया और फिर तीनों अपनी गलती की तलाफ़ी करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। और जब 1 साल बाद तीनों के बच्चे पैदा हो गए तो उनकी शक्लें अपने अपने बाप पर थी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।